जी नाज़रीन, जो केंटकी स्टेट है, इसका अमेरिका की इकोनॉमी में, इसकी पॉलिटिक्स में एक अच्छा खासा किरदार है। केंटकी का लफ्ज़ी मीनिंग है, हमें पता है ये केंटकी रिवर से ड्राइव किया गया है। इसके साथ ही नीचे एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट केंटकी रिवर है, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है और नीचे वो पैसिफिक ओशन में जाके वो ड्रॉप होता है और फिर कैरेबियन ओशन में फ्लोरिडा लुजियाना के पास जाके वो समंदर में गिरता है। एक तो उसकी भी निस्बत है। दूसरी दूसरी जो अगर हम इसके नॉलेज के जितने सोर्सेज हैं, वो चाहे विकिपीडिया हो, गूगल स्कॉलर हो या इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बर्नेटिका हो, वहां पे अगर हम देखें तो इसका ब्लू ग्रास के वाले से ये एक इसका मीनिंग जो ड्राइव करते हैं केंटकी का। तीसरा, इसको लैंड ऑफ फादर के नाम से भी याद किया जाता है और इसके साथ साथ इसको लैंड ऑफ टुमारो के नाम से भी किया जाता है, क्योंकि इसकी ज्यादा जो इंडिपेंडेंसी थी, बल्कि पुराने दौर में अगर हम कदीम तहजीब देखें तो चाहे मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा हो, वो इजिप्ट हो, वो वो चाहे इराक के जो इलाके हैं कदीम, बाबल के, बगदाद के, तो वहां पे भी हमें पता है दरिया फरात था, दरिया नील था। इजिप्ट में दरिया नील था, फिर पाकिस्तान के अंदर दरिया सिंध थे। इस दरियाओं के किनारे पे ही लोग रहते थे। तो इसी तरह इस अमेरिका के अंदर भी जो कदीम लोग रहते थे, वो चाहे माउंट बिल्डर्स हो, चाहे नेटिव इंडिजिनस लोग हो, वो जहाँ जहाँ पे पानी उन्हें अवेलेबल था, दरिया थे, उसके किनारों पे वो अपनी बस्ती, अपना शहर, अपना पड़ाव डाल लेते थे। तो इसी तरह केंटकी रिवर के किनारे पे भी लोग आबाद हो गए। जब वेस्टर्न नेशन मीन जो यूरोपियन कौमें यहाँ पे आई, तो उन्होंने भी ये न्यूयॉर्क से आगे बढ़ते हुए, फ्लोरिडा से वो क्रॉस करते हुए, फिर वो ओहायो में आए, इंडियाना में आए, इसी तरह केंटकी को भी उन्होंने ऑक्युपाई किया। और ये इनिशियल जो 8 स्टेट थी, उसके बाद ग्रेजुअली ये केंटकी, उसके साथ आगे टेक्सास, फिर कैलिफोर्निया, ये स्टेट भी उनका पार्ट बनती बनती गई। तो जो मैं बात करना चाह रहा हूँ अभी, क्योंकि कुछ अर्से के बाद यहाँ पे स्नो आ जाएगी, स्नो स्नो विंटर आ जाएगा। अगर केंटकी में हमें पता है कि यहाँ पे स्नो नहीं पड़ती, ये मिड वेस्ट का एरिया है, साउथ की तरफ आ जाता है। अगर हम नॉर्थ की तरफ चले जाएं, जिस तरह विस्कॉन्सिन है, वाशिंगटन है, मिशिगन है, यहाँ पे तो स्नो पड़ती है, लेकिन जो साउथ साइड पे जितनी स्टेट है उनमें अमूमन स्नो नहीं पड़ती, लेकिन सर्दी बहरहाल यहाँ पे भी होती है। तो यहाँ पे आके अच्छा लगा, क्योंकि अभी फॉल का सीजन अपने अरूज पे है। दिसंबर का मंथ शुरू हो जाएगा और हफ्ते के बाद उसके बाद सर्दियां आ जाएंगी और ये सारे फूल जो येलो हो चुके हैं, जो रेड हैं, वो गिर के सिर्फ हमें शाखें ही यहाँ पे नजर आएंगी। और इसकी भी अपनी अपनी एक खूबसूरती है। गोया यहाँ पे ट्रेवल करते हुए केंटकी में आके अच्छा लगा, जिसकी ना सिर्फ इस यूएस की पॉलिटिक्स में एक पार्टिसिपेशन है, बल्कि इसकी केंटकी, इसकी पूरे यूनाइटेड स्टेट की जो पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में, शो बिजनेस में, इसमें भी एक अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन है। इसके साथ साथ मुझे, आप देख सकते हैं शायद मेरा कैमरा इसको कवर कर पा रहा है कि नहीं, कि फूलों के बुके हैं जो लोग मतलब इसको पिया पिया मियाँ के नाम से कहते हैं, कि प्रिजनर ऑफ वॉर, पो मियाँ, प्रिजनर ऑफ वॉर और मिसिंग इन एक्शंस, इनके नाम से याद किया जाता है कि जो सोल्जर्स, जो लोग जंगों में या मिलिट्री एक्शन में मारे जाते हैं या मिसप्लेस हो जाते हैं, उनको पो मियाँ के नाम से याद किया जाता है। तो उनकी याद में लोग जो फूल आके यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, और इस तरह की मॉन्यूमेंट हमें पूरे यूएस के अंदर जगह जगह पे नजर आती है। तो शायद यही अमेरिका की एडवांसमेंट का, इसकी तरक्की का राज है कि यहाँ पे जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनका और पब्लिक का डिस्टेंस बड़ा कम है। ये एक दूसरे के साथ बड़ी अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, और इसी मोहब्बत और अकीदत की वजह से जो मिलिट्री है, आर्मी है, आर्म्ड फोर्सेस है, बड़ी जान फिशानी के साथ अपने मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाते हैं।